एथेरियम के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़ी क्रांति आने वाली है फुसाका अपग्रेड के अंदर, और एथेरियम की प्राइस यहां से बढ़ सकती है। काफी लोगों का मानना है कि एथेरियम की प्राइस यहां से ब्लास्ट करेगी, लेकिन आपका भाई प्रीवियस जितने अपग्रेड हुए हैं उसके तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद आपको एक जेन्युइन दोस्तों अपना ओपिनियन बताएगा कि सच में इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है। अगर दोस्तों बात करें तो 2015 में एथेरियम को लॉन्चिंग हुई थी और उसके बाद से लगभग 22 अपग्रेड हुए हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर बैठा हूं, अगर मैं पढ़ के बताऊं तो काफी सारे मतलब यहाँ पे लिस्ट है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूं तो यहाँ पे जुलाई 15 के अंदर हुआ था फोर्टिनर दोस्तों, उसके बाद फोर्टिनर थ्वाइंग हुआ था 7 2015 के अंदर, होमस्टेड हुआ था, डाउ फॉर्क हुआ था, टैंगरीन हुआ था, यहाँ पे देखिए तो सुप्रियस डार्गन हुआ था, बेंजटीम हुआ था, उसके बाद देखेंगे तो पेंट्रा हुआ था, पेंट्सबर्ग हुआ था, इंस्टबुल हुआ था, म्यूर ग्लेशियर हुआ था, मतलब बर्लिन, ऐसे काफी सारे दोस्तों अपग्रेड हुए थे। लेकिन मेजर यहां से 4-5 अपग्रेड हुए थे जो एथेरियम को मतलब एथेरियम को मेरे भाई बिल्कुल एक अलग लेवल का बना दिए, ठीक है। और वो 4-5 अपग्रेड में प्राइस की क्या हाइप रही है वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे तो डाओ फॉर्क हुआ था, और डाओ फॉर्क एक एथेरियम के लॉन्चिंग से जस्ट 1 साल बाद 2016 में हुई थी, और इसमें लोगों ने एथेरियम को एस्टेक किया था डाओ कंपनी के अंदर, जिसमें क्या होगा डाओ माइन हो रहा था, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुआ, डाओ के अंदर एक लूप होल हो गया, और इस लूप होल का फायदा हैकर ने उठाया और पूरा डाओ को हैक कर लिया, जिससे हुआ क्या कि काफी लोग का एथेरियम लॉस हो गया, और एथेरियम की तादाद लगभग 3.6 मिलियन 3.6 मिलियन एथेरियम को लॉस कर दिया लोगों ने, जिसके वजह से एथेरियम की जो टीम थी वो लॉस लोगों का रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एथेरियम को 2 ब्लॉकचेन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। L2 आपका हो गया एक लेयर, जिसमें क्या किया, डिवाइड करने के बाद आपको डाओ को टोकन दिया गया, और डाओ का जो टोकन था वो क्या, एथेरियम क्लासिक, जो आपको एथेरियम जो लॉस हुआ था एक एथेरियम के बदले आपको 100 एथेरियम क्लासिक दिए गए थे। जो आज एथेरियम क्लासिक के नाम से दोस्तों चल रहा है वो एथेरियम के डाओ फॉर्क में लूप होल की वजह से ये एथेरियम क्लासिक मार्केट में चल रहा है, एथेरियम का एक रूप है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जो दूसरी अपग्रेड पर बात करेंगे लास्ट में, फुसाका जो अपग्रेड होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि यहाँ पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बिल्कुल दोस्तों आपको अप टू डेट दी जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे जो इसके बाद वाले जो बेसिकली हुआ था अपग्रेड, वो था बेजेंटियम का दोस्तों अपग्रेड हुआ था। अगला मेजर अपग्रेड हुआ था जिसमें दोस्तों एथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर जीरो नॉलेज सिंक, ठीक है, बेसिकली स्नार्क नाम की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जिसमें एथेरियम को ट्रांजैक्शन का प्राइवेसी को दोस्तों क्या किया गया था, यहाँ पे प्राइवेसी को इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली, ठीक है। और यहां पे जो माइनिंग थी, ठीक है, ध्यान रखना, पहले मतलब आप जैसे एक नोड इसका माइन कर रहे हो, उसमें आपने एथेरियम को स्टेक करा तो आपको 5 एथरम, ठीक है, रिवार्ड के रूप में आपको अर्न होती थी पर ब्लॉक पे, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, रिवार्ड को रिड्यूस करके मतलब जो ब्लॉक में 5 आप एथेरियम माइन कर रहे थे उसकी दोस्तों 3 कर दी गई है, जो कि काफी ही बढ़िया बात है। एथेरियम की सप्लाई कहीं ना कहीं दोस्तों कम होगी, क्योंकि एथेरियम की सप्लाई बिटकॉइन के मुकाबले ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ये एक मेजर फैक्टर है कि एथेरियम को थोड़ा सा यहाँ पे मतलब सप्लाई जिसकी ज्यादा होगी उसकी जाहिर सी बात है दोस्तों दिक्कत होगी, लेकिन इसी को कंट्रोल करने के लिए एथेरियम ने दोस्तों ये सब अपग्रेड बार टू बार टाइम टू टाइम किया। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूंगा एक अपग्रेड हुआ लंदन अपग्रेड, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो जो लंदन अपग्रेड हुई थी इसमें एथेरियम की दोस्तों चेंजिंग काफी ज्यादा हुई, और जो 3 एथेरियम पर ब्लॉक माइन हो रहा था उसको दोस्तों घटाकर 2 एथेरियम कर दिया गया, और इसकी सप्लाई को रिड्यूस कर दी गई। अगर मैं दोस्तों अगेन से बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे, और गैस फी यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे गैस फी जो होती थी ट्रांजेक्शन टाइम उसको बर्न कर दी गई, मतलब बर्निंग होना चालू हो गई। जैसे आप लोग ट्रांजेक्शन करते थे तो गैस फीस के रूप में जो एथेरियम कटता है उसको बर्न कर दिया, मतलब एथेरियम की सप्लाई को कम कर दिया गया। क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई देखी जाए तो मात्र 21 मिलियन है, लेकिन एथेरियम अनलिमिटेड है, इसकी कोई गिनती नहीं है। जिससे हुआ क्या कि जितनी मार्केट में एथेरियम बन रही है अगर उससे ज्यादा बर्न कर दी जाए तो मार्केट में सप्लाई दोस्तों कम होगा और इसकी डिमांड बढ़ेगी। सिंपल सा इसका लॉजिक था। और इसमें एक और चेंजिंग की गई
कि एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला गया। ठीक है, यानी दोस्तों अगर आपके पास एथेरियम है तो आप 32 एथेरियम अगर आपके पास है तो उसको स्टेक करके एज ए माइन कर सकते हैं। उसमें हार्डवेयर की कॉस्टिंग दोस्तों घट गई, जो एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आया। लेकिन नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो लंदन अपग्रेड हुआ था उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि अगर आप 32 एथेरियम लगा के स्टेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि आपकी एथेरियम लॉक हो जाती थी और आप उसको नहीं निकाल पाते थे, आप विड्रॉल नहीं कर पाते थे। जस्ट जो आपका इल्ड अर्निंग हो रहा है, माइनिंग पे जो कमा रहे हो, वही आप दोस्तों ले पाओगे। लेकिन इसकी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हुई संघाई अपग्रेड के बाद। उसमें क्या हुआ कि आपकी जो 32 एथेरियम लॉक हुई थी वो आपकी अनलॉक हो गई, उसकी विड्रॉल आ गई। जो आपकी अर्निंग हुई है यील्ड, वो भी दोस्तों आ गई। तो ये संघाई अपग्रेड में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया, जिससे फायदा क्या हुआ कि एथेरियम की स्टेकिंग 15% से बढ़ के 30% से लेके 40% के आसपास पहुंच गई। यानी मार्केट में जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा कम कर दिया गया लोगों के एथेरियम को स्टेक करके। अब दोस्तों तीसरी अपग्रेड की बात करें तो दोस्तों डैंकन अपग्रेड हुआ था एथेरियम को एस्क लेवल करने के लिए। मेरे भाई डैंकन अपग्रेड के थ्रू यहां पर जो L1 का जो मतलब L1 L2 दो मतलब ब्लॉकचेन हो गए पैरेलल में, तो L2 के जो ट्रांजैक्शन होते थे वो L1 के पास जाके स्टोर होता था, जिससे दिक्कत क्या होती थी, जो कॉस्ट आती थी ट्रांजैक्शन का $1 से लेके $3 का आता था। लेकिन दोस्तों ये डैंकन अपग्रेड के बाद यहां पे जो L2 का दोस्तों जो ट्रांजैक्शन था उसी के पास स्टोर होना चालू हुआ और उसकी कॉस्ट मात्र 1 सेंट की हो गई। तो एक बहुत बड़ी क्रांति इसके अंदर है डैंकन के थ्रू। उसके बाद दोस्तों अपग्रेड हुआ पेक्ट्रा अपग्रेड। पेक्ट्रा अपग्रेड अपने आप में एक बहुत बड़ी अपग्रेड थी और क्रांति लाई, क्योंकि इसमें दिक्कत ये थी, ये मतलब पहले जो पास क्रेज जैसे 12 डिजिट का 12 वर्ड का कीज इकट्ठा करते थे और खो जाते थे, तो उसमें ये क्रांति है कि आप मेल के थ्रू अपने अकाउंट को लॉग इन कर पाएंगे। जैसे आपने काफी लोग फॉरगेट कर देते थे अकाउंट अपना फ्रेजल्स पास की भूल जाते थे तो रिकवर नहीं होता था, जिसमें एक डेवलपमेंट आई और एक क्रांति आई। ठीक है, और दोस्तों इसमें बात करी जाए तो अकाउंट अब्स्ट्रक्शन के जरिए आप एथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर अपने दूसरे, ठीक है, दूसरे असेट को, मतलब यहां पर अकाउंट अब्स्ट्रक्शन के जरिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास एथेरियम गैस फीस के रूप में नहीं है तो आप दूसरे कॉइन को एज ए गैस फी दे सकते हो और ऑटोमेटिक स्वैप वॉप होता रहेगा। ठीक है, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट्स इस पेक्ट्रा अपग्रेड के थ्रू हुआ। अब दोस्तों फुसाका अपग्रेड होने वाली है, जो लेटेस्ट दोस्तों 3 दिसंबर को होने वाली है। और दोस्तों इसके काफी सारे बेनिफिट्स है, मैं आपको गिनाऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले डैंकन अपग्रेड के बाद दोस्तों पीर डास को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें दोस्तों ब्लॉब जिसको बोलेंगे, जैसे ब्लॉक के अंदर 6 ब्लॉब होते हैं और उस ब्लॉक को दोस्तों इंक्रीज करके अभी बताऊं तो 16, 32, 64 या इससे भी ज्यादा दोस्तों बढ़ा दिया गया और ब्लॉक के साइज को भी दोस्तों बढ़ाया गया, जो एक प्लस पॉइंट हो जाती है। एक और चीज बताऊं दोस्तों, एक प्रॉब्लम पहले थी फुसाका अपग्रेड के पहले कि यहां पे अगर आप एथेरियम को माइन करना चाहते हो, ठीक है, आप उनके ब्लॉकचेन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, बहुत बड़ा दोस्तों आप हार्डवेयर रखना पड़ता था। और जैसे आपके पास 32 एथेरियम है तो आप एक नोड लोगे, 64 एथेरियम है आपके पास तो 2 नोड लगाने पड़ते थे। वैसे ही दोस्तों आपके पास मैं बताऊं तो अगर 320 एथेरियम है, अगर एग्जैक्ट में अगर मैं बताऊं तो 320 एथेरियम निकलेगा, क्योंकि 32 को मल्टीप्लाई 10 करोगे आप तो समझ में आएगा 320 एथेरियम। ठीक है, तो यानी आपको 10 नोड दोस्तों चलाने पड़ेंगे अगर 320 एथेरियम लगाते हो तो की बात कर रहा हूं, जो कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऐसे हार्डवेयर सिस्टम बढ़ रही थी, नोड बढ़ रहे थे। लेकिन इस अपग्रेड के बाद क्या हुआ कि अगर आपके पास एक नोड है तो उस एक नोड के जरिए आप 320 एथेरियम दोस्तों लगा सकते हो और उस पर माइनिंग यील्ड कमा सकते हो। ये इसका सीधा सीधा बेनिफिट्स हुआ, जिससे इसके अंदर काफी बड़ी दोस्तों क्रांति आएगी इस फुसाका अपग्रेड के। और मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर दोस्तों और भी स्टैकिंग बढ़ेगी, क्योंकि हार्डवेयर का कॉस्ट दोस्तों नहीं लेगा और मामूली से कंप्यूटर के थ्रू, अब छोटे से कंप्यूटर के थ्रू आप इजीली दोस्तों माइन कर पाएंगे। एक और चीज दोस्तों इसमें फायदा हुआ हिस्ट्री एक्सपायरी का। हिस्ट्री एक्सपायरी का सीधे सीधा बेनिफिट्स ये है कि अगर आप माइनिंग करने जा रहे हो तो उसमें क्या करना था कि 2015 तक का सारा डाटा आपको डाउनलोड करना पड़ता, जिसमें टेराबाइट में आता था। तो यहाँ पे माइनर्स को काफी ज्यादा दिक्कत होता था, जिसमें इसको कम करके आप 1 साल के या 6 महीने के डाटा को डाउनलोड करके इजी स्टेप में माइन कर पाओगे, जो सीधा सीधा माइनर्स को, वैलिडेटर को इसका फायदा होने वाला है।
उसके बाद दोस्तों तीसरा अपडेट यहाँ पे ये है, मतलब इसी के अंदर फुसाका अपडेट के अंदर यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम, आप इसको इजी स्टेप में अपने थंब से आप अपने आई से काफी आसानी से लॉगिन कर पाओगे। ज्यादा झंझट नहीं है, फ्रेश की ये सब जितनी सारी प्राइवेट की है उसकी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों बनूंगा प्राइस प्रिडिक्शन, तो यहाँ पे सिंपल होगा, सेल द न्यूज वाली सिस्टम होगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट डंप आ चुका है, तो ये थोड़ा सा पुल बैक करके अगेन से ड्रॉप करेगा, ठीक है। टेक्निकल की ज्यादा नॉलेज ज्ञान लेनी है तो आप हमारे फर्स्ट चैनल हाईटेक अर्निंग को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे लेटेस्ट वीडियो एथेरियम की आने वाली है, बिल्कुल जो भी अपग्रेड हुए हैं उस अपग्रेड में एथेरियम के अंदर क्या चेंजिंग हुई है वो ग्राफ के थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।